हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। और फ्रेंड्स, आज है शब-ए बारात, तो आप सभी लोगों को शब-ए बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुकी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जमजम वाटर। और फ्रेंड्स, जमजम वाटर जो है वो मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और मुझे जितना पता है जमजम पानी के बारे में, तो ये पानी जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा साफ़ पानी माना जाता है और ये कभी ख़राब नहीं होता है। और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स जो है वो इस पानी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना तो मुझे पता था जमजम वाटर के बारे में, लेकिन इसके अलावा जमजम पानी के और क्या रहस्य हैं और क्या मिरेकल्स है, तो ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं और सुनते हैं जमजम पानी के और भी क्या फैक्ट्स है और भी क्या खासियतें हैं। 4.5 लाख पानी रोज इस कुएं से निकलता साढ़े है, फिर चार भी ये कभी नहीं लाख सूखता। इतना ज़्यादा और हैरानी पानी। की बात तो ये है कि ये कुआं ऐसे रेगिस्तान में है जहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे, तब तो आपको और ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जमजम पानी पे रिसर्च भी किया गया है। इस्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसमें ऐसी कई कहानियां हैं जो आपने सुनी होंगी। उसी में से एक है जमजम के पानी की। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा। तभी एक चमत्कार होता है कि रेत में से पानी निकलने लगता है और यही वो जगह है जहाँ पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भर कर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र फ्रेंड्स, पानी हमारे घर है में जो कि जमजम सभी वाटर कष्टों को है, दूर कर जिसे देता इंडिया है। था अब तो आप भी हमारे सोच घर रहे में होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये कैसे जमजम का पानी आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाड़ों पर बनी दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यता की माने तो पहाड़ों पर बनी ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गईं कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देख काफी हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू एमोटो ने एक ऐसी खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू एमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की, इन्होंने रिसर्च की। और ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल माइक्रोस्कोप से ही नहीं देखे जा सकते। जमजम के पानी इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और उसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी के हजारों बूंदों से मिलाया जाता है तो उन हजारों बूंदों में वही गुण आ जाते हैं जो जमजम के पानी की एक बूंद में होते हैं।
अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलग ही होगी, लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो भी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। 1971 में मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जमजम का पानी लोगों के पीने के काबिल नहीं है। दरअसल इसके इस बयान की बुनियाद थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। ये खबर सऊदी अरब के किंग फैसल तक पहुंची और उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर के इस बयान को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन सऊदी के कृषि और पानी वसाइल वज़रा को इस मामले में जांच करने और जमजम पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजे जाने का हुक्म दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पानी का एक छोटा सा कुंड था, छोटे पोखर के समान। 18 बाई 14 का ये कुआं हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और ये सिलसिला तब से चालू है जब से वजूद में आया है, यानी कई शताब्दियों पहले हजरत इब्राहिम के वक्त से। उन्होंने अपनी खोजबीन शुरू की और कुएं को अच्छे से समझने की कोशिश की। उन्होंने कुएं की गहराई मापने के लिए एक शख्स को पानी में उतार कर भी देखा। उन्होंने देखा कि पानी की सतह उसके कंधों से थोड़ा ऊपर ही थी। उस शख्स की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट 8 इंच थी। उस शख्स ने सीधा खड़े रहते हुए उस कुएं में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खोजबीन की कि पानी आखिर किस तरफ से आ रहा है, पानी की धारा कहाँ है जहाँ से पानी निकल रहा है। उसे पानी में डुबकी लगाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने बताया कि पानी किस जगह से निकलता है उसे अभी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने इस कुएं में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिए ताकि वहां से तेजी से पानी निकल सके और पानी के स्रोत का पता लग सके। उन्हें हैरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुएं के पानी आने की जगह का पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके पास सिर्फ एकमात्र यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था। इसलिए उन्होंने पंप से पानी निकालने के तरीके को फिर से दोहराया और पानी में खड़े होकर गौर से उस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगा। इस बार कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा, मुझे कुएं में पानी आने की जगह का पता चल गया। उनके पैरों के नीचे की ये जगह है जहाँ से पानी आ रहा है। पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसने कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने देखा कि ऐसा ही कुएं में दूसरी जगह भी हो रहा है, यानी कुएं के हर हिस्से से पानी आ रहा है और इसी वजह से जमजम के कुएं के पानी की सतह लगातार एक सी रहती है। इस तरह उसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने के लिए पानी का सैंपल ले आया। अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए। जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मात्रा का फर्क था। जमजम में दोनों तत्व ज्यादा थे। शायद यही वजह थी कि जमजम का पानी यहाँ आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकतवर और तरोताजा बनाए रखता है। अहम बात यह थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना अहम असर रखता है। ये फ्लोराइड कीटाणुनाशक होता है। ये तक कि यूरोपियन लेबोरेटरी ने अपनी जांच में बाद में बताया कि ये पानी पीने के लिए अच्छा है और इस तरह मिस्र के डॉक्टर का जमजम के बारे में फैलाया गया प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाह फैसल को दी गई तो वे बेहद खुश हुए और उन्होंने यूरोपियन प्रेस की जांच रिपोर्ट भिजवाने के हुक्म दिए। इससे जुड़ी एक और हैरत कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुआं कभी भी नहीं सूखा। यही नहीं, इस कुएं ने जरूरत के मुताबिक पानी की सप्लाई की है। जब जब जितने पानी की जरूरत हुई है यहाँ पानी रहता है। एक सी सॉल्ट संरचना। इस पानी के सॉल्ट की बनावट हमेशा एक जैसी रहती है। इसका स्वाद भी जब से वजूद में आया तब से ऐसा ही है। यूनिवर्सल टेस्ट। अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन जमजम पानी का स्वाद यूनिवर्सल है। हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है। कोई जैविक विकास नहीं। इस पानी को कभी रसायन डालकर साफ करने की भी जरूरत नहीं होती।
जैसा कि पीने के पानी के मामले में ये तरीका अपनाया जाता है। ये भी देखा गया है कि आमतौर पर कुओं में कई जीव या वनस्पति पनप जाते हैं, कुओं में शैवाल हो जाते हैं, जिससे कुएं के पानी में स्वाद और गंध का मसला पैदा हो जाता है। लेकिन जमजम के कुएं में किसी तरह का जैविक विकास का कोई निशान भी नहीं मिला है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें बिल्कुल, कमेंट में काफी जरूर अच्छी बताएं। वीडियो